ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी क्लीनिंग हो गई बालकनी के साथ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स में। कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज संडे है और ये मेरा सुबह का रूटीन है। रोज़ का मेरा ये रूटीन है जो मैं आज दिखा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ना मैं उठी थी, आज संडे था तो लेट भी उठी थी, 8:30 बजे के लगभग उठी थी मैं। उसके बाद सबसे पहले ना मैं रजाई बाहर करी, धूप निकली थी अच्छी तो मैं रजाई बाहर कर दी। उसके बाद किचन में आई तो किचन में सबसे पहले आने के बाद ना मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि इस स्टैंड से बर्तन निकाल के फिर दूसरे स्टैंड पे लगाना और उस सब बर्तन को जगह पे रखना। सबसे पहला काम यही होता है रोज़ का। चाहे मेरे बच्चे जिस दिन स्कूल भी जाते हैं ना उस दिन भी मैं जल्दी उठती हूँ और सबसे पहला काम यही करती हूँ, क्योंकि ये खाली रहता है ना तो फिर बर्तन धो धो के इस पे डालते जाओ। उसके बाद फिर मैं ना सारा बर्तन रखने के बाद फिर पानी चढ़ाती हूँ चाय के लिए। तो चाय के लिए पानी चढ़ाती हूँ तो उसी में ज़्यादा पानी डाल देती हूँ। तो हस्बैंड सुबह सुबह ना रोज़ पानी पीते हैं, गर्म पानी, तो उनके लिए निकाल देती हूँ गर्म पानी करके और फिर उसके बाद ना फिर मैं अपना उसी में चाय बना लेती हूँ। आज खैर संडे था तो नाश्ता का टेंशन नहीं था, क्योंकि ना दूध चूड़ा वगैरह था तो वही बच्चे खा लिए थे। और फिर उसके बाद मैं चाय चढ़ा के पानी भरने लगी। जो बोतल वैसे तो रात ही में भर के पानी रखती हूँ, पर रात में जो 2-3 बोतल यूज होते हैं ना सब पीते हैं, हस्बैंड पीते हैं, मैं पीती हूँ और बच्चे का तो खैर अलग ही बोतल है। तो फिर वो लोगों का तो अलग ही है, 2 बोतल दोनों का। तो फिर मैं पानी भरती हूँ और बच्चों में मैं देख रही थी पानी भर रही थी तो बेटा का बोतल खाली था तो उसको भी धो के मैं फिर पानी भरने लगी और फिर ना मैं चाय चढ़ा दी। उसके बाद चली गई थी बेटे के रूम में रूम ठीक करने। तो उसका भी क्लिप ना थोड़ा सा मैं ली। उसके बाद पता नहीं मोबाइल में मैसेज आया कि क्या आया, बंद हो गया था मोबाइल, वो सूट नहीं हो पाया था। और ये देखिए मैं अदरक घिस रही थी, बिना अदरक की मैं चाय नहीं पीती हूँ। ये देखिए बच्चों के रूम में आ गई थी, थोड़ा सा इतना ही क्लिप इसमें ऐड हुआ है और पता नहीं कैसे मतलब सूट ही नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है ना मैसेज उसेज या फ़ोन आ गया होगा तो वो बंद हो गया होगा, मैं देखी नहीं। तो फिर बच्चों के रूम में ना पर्दा निकाल के फिर मैं पूरा बेड उड ठीक करी थी, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दी। ये देखिए मेरी चाय बन गई है। जब तक मैं उधर की ना वो सब काम तो मेरी चाय बन गई थी। फिर मैं बैठ के ना चाय पीने लगी थी और हस्बैंड का मोबाइल था वो भी देख रही थी, मैं कुछ ऐसे ही देख रही थी। और मैं संडे को ही बैठ के चाय पीती हूँ सुबह में, नहीं तो रोज़ मैं ना किचन में बच्चों का स्कूल रहता है ना तो काम करते करते चाय पीती हूँ। तो चाय पी ली। उसके बाद ना फिर मैं चली गई कप रख के, फिर मैं पोछा लगाना शुरू करी। सबसे पहले ना मैं पोछा लगाती हूँ, मेरा जो रूम है ना जो खाली रहता है गेस्ट रूम है उसमें लगाती हूँ। वो रूम में मतलब ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता है और उसका बेड उड कुछ भी ठीक नहीं करना पड़ता है ना, तो इसमें तुरंत हो जाता है पोछा जल्दी। मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। तो बस मैं आयरन करती हूँ और कोई आता है तो फिर यूज होता है, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर इसमें ना मैं पूरा क्लीन पोछा करके फिर मैं चली गई थी बच्चों के रूम में। यहाँ पूरा मैं तो क्लीन करके पहले गई थी तो सिर्फ पोछा मारना था, तो पोछा मार रही थी। और मेरी आदत है ना एक एक कोने में पोछे लगाने का, चाहे रोज़ लगाती हूँ फिर भी मैं मतलब बेड उड के नीचे सो के अंदर लगाती हूँ मैं पोछा। बहुत मेरे हस्बैंड कभी कभी तो बहुत गुस्सा आते हैं कि सारा गंदगी तुम्हारे रूम में पड़ा है, लेकिन मेरी आदत है जब तक मैं ऐसे पोछा ना लगाऊँ ना मुझे चैन नहीं आता, मुझे लगता है गंदा ही है। तो फिर उसके बाद ये देखिए बालकनी में भी चली गई थी और इस बालकनी में भी रजाई है बच्चों की। जब मैं बच्चों के रूम की क्लीनिंग करने आई थी ना तभी ये रजाई मैं बाहर कर दी थी। वो क्लिप ही नहीं सूट हुआ, पता नहीं क्या हो गया था तो फिर एक्चुअली ध्यान भी नहीं दी थी। तो फिर बच्चों के रूम का मैं क्लीनिंग कर ली, पूरा पोछा लगा ली थी। और इसी के आगे ना एक बाथरूम है जो मतलब बाहर का बाथरूम है और 2 रूम में तो अटैच है बाथरूम, बेडरूम में और वो जो गेस्ट रूम है उसमें भी अटैच है, बट वो दोनों तो यूज नहीं होता है। बेडरूम के बाथरूम में तो मैं मशीन रख रखी हूँ, यही बाथरूम बस यूज होता है जो बीच में है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है यही बाथरूम यूज होता है। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, तो बेडरूम में देखिए मच्छरदानी लगा हुआ है। हस्बैंड मेरे सो ही रहे थे, 9:30 बज गया था तभी।
तो सो रहे थे, संडे था तो फिर मैं उठाई भी नहीं। तो वो सो ही रहे थे तो मैं क्या सोची कि जब तक ये सो रहे मैं बालकनी में पोछा लगा लूँ। बालकनी में पोछा लगा के ना मैं फिर चली गई थी किचन में पोछा लगाने। मैं सोची जब तक मैं किचन वगैरह में लगाऊंगी, आधे हॉल में लगा लूँगी, तो फिर तब तक ना हस्बैंड उठ जाएंगे। तो इसलिए मैं किचन में चली गई थी और किचन में जो मैं चाय बनाई थी ना वो बर्तन थे उसको भी धो दी थी। और ये देखिए किचन में लगाई, उसके बाद ना वो छोटे वाले रूम में भी लगाई। मैं रोज़ लगाती हूँ सब जगह पोछा। एक किचन के बगल में सर्वेंट रूम है, उस स्टोर रूम है जो भी है उसमें भी पोछा लगाती हूँ, तो उसमें लगा ली थी। उसके बाद ये देखिए हॉल में आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो आधा हॉल लगाई थी पोछा। तब तक फिर हस्बैंड नहीं उठे थे तो मैं सोची ना कि अब फिर कितना इंतज़ार करूं, वो कब उठेंगे कुछ पता नहीं। तो फिर मैं ना इसके बाद आधे ही हॉल लगाई थी, पूरा हॉल नहीं करी थी, क्योंकि फिर मुझे ना बालकनी में ही पानी फेंकना था तो दिक्कत होती। फिर मैं पूरा हॉल कर देती तो फिर दोबारा मुझे पोछा लगाना पड़ता, इसलिए ना फिर मैं बेडरूम में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो ये देखिए बेडरूम में आ गई हूँ और हस्बैंड देखिए अभी तक सो ही रहे हैं। तो फिर मैं नहीं उठाई, मैं कहीं सोने दूँ। फिर मैं साइड से पोछा लगा ली। मैं सोची अब जब उठ जाएंगे ना सो के हस्बैंड, उसके बाद मैं सारा मतलब बेड उठ ठीक कर लूँगी और मच्छरदानी वगैरह निकाल लूँगी। पोछा बस लगा दे रही हूँ, ये सब काम बाद में। वैसे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब तक मैं बेड ठीक ना करूँ ना मैं पोछा लगाना मुझे सही नहीं लगता है। वो फिर बेड पे कुछ भी गंदा उंदा वैसे तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब बेड ठीक कर झाड़ो ना तो वो तो गंदा निकल ही आता है। तो इसलिए फिर लेकिन क्या करती, मजबूरी था, हस्बैंड सो रहे थे तो मैं उठाती तो फिर कहते मुझे संडे को भी नहीं सोने दी, इसलिए फिर मैं नहीं उठाई। मैं कही चलो जाने दो, बाद में उसको कर लूँगी बेड को ठीक। और ये देखिए अब मैं ना पूरे हॉल में लगा लूँगी पोछे। और हॉल में लगाते लगाते ना बच्चे मेरे टीवी देख रहे थे, संडे था तो उठ के टीवी देख रहे थे। तो मैं उन लोगों को ही बोली ना कि सोफ़ा ठीक कर लो। तो बेटा तो मेरा नहीं काम करना चाहता है, थोड़ा सा इधर उधर किया फिर बैठ गया। बेटी मेरी करती है, वो काम कर देती है, तो वो ठीक करने लगी थी। तो फिर उससे भी अच्छे से नहीं हुआ था तो फिर मैं करने लगी थी। और ये देखिए सोफ़ा कवर मैं धुली थी ना, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं दिखाई थी, तभी मैं ना नीचे से मैट वगैरह निकाल दी थी, कारपेट वगैरह। लेकिन ये बिछाने के चक्कर में ना नहीं बिछा पाई हूँ, क्योंकि ये टेबल ना बहुत भारी है, उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हस्बैंड किसी दिन अब फ्री रहेंगे तो फिर बोलूँगी, देखती हूँ। तो फिर उधर मतलब सोफ़ा वोफ़ा ठीक करके मैं हॉल में भी पोछा लगा ली थी पूरे। उसके बाद मैं हॉल के बालकनी में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। बालकनी में एक्चुअली इस हॉल वाले बालकनी में ना ये बालकनी बड़ा है ना, इसी में कपड़ा वगैरह फैलाती हूँ। तो इसमें ना नल लगा हुआ है तो अच्छा रहता है। यहाँ मैं कभी कभी कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ। तो फिर ये बालकनी में आ गई थी और बालकनी को पूरे मतलब आधे में पोछा लगा दी थी, उसके बाद आधे में ना मैं धो दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी क्लीनिंग हो गई, बालकनी भी साफ कर दी हूँ और इधर अंदर भी पूरा क्लीन है। बच्चे नहाने गए हैं और मैं भी नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।